हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्शन 167 से रिलेटेड मेंस राइटिंग। आपको मैंने पहले वीडियो में सीआरपीसी का 167 बताया था, जो प्रीलिम्स मेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मेंस राइटिंग में इसका क्वेश्चन हर स्टेट में आ चुका है, रिपीट भी होता है, इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो में इसे ले रही हूँ। तो सेक्शन 167 आप ज़रूर देखिए उस वीडियो को, ताकि आप रिलेट कर पाएँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो मेंस राइटिंग में उठाते हैं अपना क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट बेल, कंपल्सरी बेल और स्टैट्यूटरी बेल, ठीक है। तो 167 के जो सब क्लोज सबसेक्शन 2 है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप ये तीनों नाम लिख लीजिए बेल एक्ट में ही। तो अब आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं। राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल इज़ ऑल्सो एन एब्सोल्यूट एंड इंडिफिजिबल राइट ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बेल का जो राइट है, क्यों है एब्सोल्यूट? क्योंकि ये जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है 90-60 डेज़ में, तब लाइट में आता है, यानी कि राइट हो जाता है एक्यूज्ड का बेल लेने का। So, Section 167 of 2 lays down the provisions regarding this right. This section provides a specified period beyond which accused can't be kept in custody. 167 के 2 में provided that, जब हमने पढ़ा उसके बाद हमने किया था 167 में कि 90-60 डेज़ का टाइम जब ख़त्म हो जाता है, तब अगर वो प्रिपेयर है बेल के साथ तो उससे बेल मिल जाती है। हमने किया ये, तो यही ये बात करता है कि एक उस टाइम के बाद आपको एक्यूज्ड को कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच अ पीरियड, इफ पुलिस हैव नॉट कंप्लीटेड देयर इन्वेस्टिगेशन, आ गई वही बात, एंड फाइल द चार्जशीट, यानी कि पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, तो इस टाइम के बाद आप एक्यूज्ड को नहीं रख सकते। सिंपल। द एक्यूज्ड कैन सीक डिफ़ॉल्ट बेल, तो उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। इस पैरा में हमने एक्सप्लेन कर दिया है। दिस राइट एक्रूज फ्रॉम द फेलियर ऑफ पुलिस। मैंने आपको बताया पुलिस फेल हो जाती है जब इन्वेस्टिगेशन में और टाइम भी निकल चुका है, तब आप उस टाइम के बाद एक्यूज्ड को नहीं रख सकते। इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव for the police to do timely investigations while also protecting the right to liberty of accused. Constitution से रिलेट हो गया कि पुलिस क्या करेगी अगर ये टाइम लिमिट नहीं होती है 90-60 डेज़ वाली, तो पुलिस अपना आराम से इन्वेस्टिगेशन करेगी, कोई जल्दबाजी नहीं करेगी, और उसको एक्टिव मोड में लाने के लिए जो ये टाइम है और इसके बाद डिफ़ॉल्ट बेल है, ये प्रोविजंस ऐड किए गए। और एक्यूज्ड की लिबर्टी भी कर्टेल होती है। क्यों? क्योंकि कितना टाइम तक आप एक्यूज्ड को रखोगे? अगर ये टाइम लिमिट नहीं होती है तो वो एक्यूज्ड तो सपोज़ कस्टडी में रहेगा और उसके बाद पता चलता है कि उसने वो ऑफेंस किया ही नहीं था, तो वो उसका टाइम है वो ख़राब हो जाता है। इतना ज़्यादा वो टाइम रहा और जो भी है, तो एक फिर कंपनसेशन चले, जो एक्यूज्ड है वो करे। तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्ट्स के लिए, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस के लिए मैं बोलूँगी कि कोर्ट के ऊपर बर्डन ना हो जाए, इसीलिए ये सेक्शन, ये डिफ़ॉल्ट बेल लाइट में आई और इनकॉर्पोरेट 167 में किया गया। लॉजिक है ये इसका, ठीक है। मैंने आपको तब लिखवाया था एक केस, राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इसमें देखिए लॉ पॉइंट बता रही हूँ, आगे इसके फैक्ट्स भी आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था इस केस में। ये डिफ़ॉल्ट बेल पे लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। इसमें लॉ पॉइंट बताता है कोर्ट की मैटर ऑफ पर्सनल फ्रीडम्स कोर्ट कांट एंड शुड नॉट बी टू टेक्निकल, ठीक है। पर्सनल फ्रीडम के केसेस में कोर्ट को इतना टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, एंड मस्ट लीन इन फेवर ऑफ पर्सनल लिबर्टी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ इज़ दैट अ पर्सन इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने ये मैगजीन कई बार पढ़ी होगी, ये बात काफ़ी बार लिखी गई है कि पर्सन इनोसेंट है जब तक उसे गिल्टी ठहराया नहीं जाता। From even before the registration of an FIR till the completion of the trial, the law provides for many provisions of bail. In countless cases, Supreme Court has held that bail is person's absolute right.
किस में? बेलेबल ऑफेंस में। ग्रांटिंग ऑफ बेल इज द रूल वाइल सेंडिंग द अक्यूज्ड टू जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, ये रूल है। जो बेल को ग्रांट करना वो रूल है और जेल में भेजना एक्सेप्शन होना चाहिए। वेरी ऑफन वी हियर अबाउट एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल, but there is one more type of bail that is relatively less known is this is called default bail। इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया है, इनमें से अगर कुछ लाइन भूल भी जाते हैं, मैंने देखिए ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने 2.5-3 पेज में इसको बना रखा है, तो मैंने इसलिए बनाया है, आप जितना इसको पढ़ेंगे उसमें से ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि ऑब्वियसली लॉ में आप कुछ रट नहीं सकते। ठीक है, रटाफिकेशन चलती नहीं है, इसमें से कुछ लाइन भी आप लिखते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है कि ताकि आपको कुछ लाइनें याद रहती हैं, आप तभी मीन्स में लिख सकते हैं। उसके बाद इसके सैलेंट फीचर्स करके इस तरह से हेडिंग डाल दीजिए और अंडरलाइन कर सकते हैं। मार्कर वगैरह अलाउ नहीं होता है पेपर में। उसके बाद है फर्स्ट पॉइंट, राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल इज़ प्रोवाइडेड अंडर, हमने पढ़ा 167 के 2 में ऑफ CRPC। सेकेंड, इट इज़ एन इंडिफिजिबल राइट ऑफ एक्यूज्ड, पहले ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया इंडिफिजिबल राइट है, यानी कि इंडिफिजिबल जिसे हराया नहीं जा सकता, वो राइट है, क्योंकि पुलिस की काम करने की वजह से ये राइट आया है कि उन्होंने 90-60 डेज में इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कंप्लीट की, नहीं की तो भाई मुझे फ्रीडम का हक है, सिंपल। थर्ड पॉइंट है, इट गेट्स इन्वोक्ड व्हेन पुलिस फेल्स टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। फोर्थ पॉइंट है, फेलियर टू फाइल अ चार्जशीट विद इन 90 और 60 डेज एज द केस में बी गिव बर्थ टू दिस राइट। फिफ्थ पॉइंट है, सच अ फेलियर डाइवेस्ट्स अ पावर to concerned magistrate to grant default bail to accused if is prepared to and furnish bail। यानी कि 167(2) में भी आपने पढ़ा, अगर वो प्रिपेयर है बेल के साथ तो आप उसे बेल दे सकते हैं। इट इज़ सिक्स्थ पॉइंट है, इट इज़ ओनली ऑन द फेलियर टू फाइल चार्जशीट दैट राइट टू डिफॉल्ट बेल अराइजेज। सच राइट इज़ लॉस्ट इफ चार्जशीट इज़ फाइल्ड विद इन 90 और 60 डेज। ऑब्वियसली अगर मान लो 90-60 डेज़ के अंदर पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी तब आपकी कस्टडी बढ़ाई जा सकती है, अदरवाइज नहीं। सेवन्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्यूज्ड मस्ट मेक एन एप्लीकेशन रिटन और ओरल। मैंने आपको बताया था उस राकेश कुमार पॉल के केस में कि ओरल एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं बेल के लिए, यही पॉइंट यहाँ उठा लिया है सैलिएंट फीचर्स में। एक्यूज जो है रिटन भी एप्लीकेशन डाल सकता है और ओरल भी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राकेश कुमार पॉल में ही उठा था ये ओरल एप्लीकेशन का मुद्दा। लास्ट पॉइंट है, इन केस द एक्यूज्ड फेल्स टू फर्निश बेल दिस राइट वुड बी एक्सटिंग्विश। ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि अगर वो प्रिपेयर है बेल के साथ तभी उसे दी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। अब देखिए केस समझा देती हूँ, एज सच लिखने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स बता देती हूँ। ठीक है, आपको हमेशा पेपर में लो पॉइंट लिखना होता है, अगर 2-3 लाइनों में आप समराइज़ कर सकते हैं तब आप फैक्ट्स लिख सकते हैं, अदरवाइज़ फैक्ट्स होते हैं समझने के लिए कि लो पॉइंट क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2017 में हुआ क्या था। देखो, इस केस में एक्यूज्ड को चार्ज किया गया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 13 के 1 में। ठीक है, और इस ऑफेंस का अब मेन मुद्दा है, इस ऑफेंस की जो पुनिशमेंट थी वो थी 4 से लेकर 10 साल तक। ठीक है, स्टेट ने आर्गू क्या किया, देखो, सिंस एक्यूज्ड जो है वो 10 साल, जो ये ऑफेंस है 10 साल तक वाले में है, तो डेट ऑन विच एक्यूज्ड कैन रिक्वेस्ट डिफॉल्ट बॉन्ड वुड ब्रिंग फ्रॉम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 90 डेज। आपने 167 का 2 का ए और बी 1 और 2 पार्ट पढ़ा, 90-60 डेज, तो 90 वाले में था कि नॉट लेस देन 10 ईयर्स पढ़ा आपने, तो वहाँ पे था 90 दिन का टाइम। तो स्टेट यही कह रही है कि इस केस में भी आप डिफ़ॉल्ट बॉन्ड भर सकते हो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 90 डेज, ये कहा स्टेट ने। लेकिन अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक्यूज्ड इन दिस केस हैड फुलफिल्ड ऑल रिक्वायरमेंट्स टू सीक डिफ़ॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167(2) ऑफ CRPC। किया क्या एक्यूज्ड ने, 60 दिन के बाद ही डिफ़ॉल्ट बेल डाल दिया। स्टेट बोला कि नहीं, चूँकि 10 साल तक का प्रोविज़न है इसमें, मतलब सज़ा है, तो इसमें हम 90 डेज़ वाला काउंट करेंगे, 60 डेज़ वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन उसे बेल दे दिया, डिफ़ॉल्ट बेल, यानी कि 60 डेज़ माना। क्यों माना, सेकंड पैरा में उसका रीज़न है, कोर्ट हेल्ड कि 90 डेज़ का जो क्राइटेरिया है
वो उनमें लगता है जिनमें डेथ, लाइफ इम्प्रीजनमेंट और मिनिमम इम्प्रीजनमेंट 10 ईयर्स होती है। क्या लिखा है वहाँ पे? और इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स। जहाँ पे कम से कम 10 साल की सज़ा हो, डेथ, लाइफ इम्प्रीजनमेंट के केस में 90 दिन काउंट होते हैं। फॉर ऑफेंसेस दैट आर पुनिशेबल विद मिनिमम इम्प्रीजनमेंट दैट इज लेस देन 10 ईयर्स। यहाँ पे क्या थी? 4 से 10, मिनिमम क्या है? 4। एंड वेयर द मैक्सिमम पुनिशमेंट इज नॉट डेथ, लाइफ इम्प्रीजनमेंट, मैक्सिमम नहीं है, then the accused becomes entitled to right to default bail after the expiry of 60 days on the failure of filing of charge sheet. तो सुप्रीम कोर्ट ने 60 डेज को माना, 90 डेज को नकार दिया और कहा हाँ ये बेल जो है ले सकता है। ये फैक्ट्स आपको समझाने के लिए थे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग में लो पॉइंट बताया आप वो लिखें। थोड़ा बहुत अगर आप इतना लिख सकते हैं तो आप समराइज करके लिख सकते हैं। दूसरा केस देखते हैं, संजय दत्त वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई। देखो ये 167 के भी तीनों इंपॉर्टेंट केस हैं और 167(2) पे तो हैं ही। ओके, संजय दत्त का केस है, स्टेट थ्रू सीबीआई, बॉम्बे 1994 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ लेड किया, सेवरल गाइडलाइन दी रिगार्डिंग 167 कि दीज गाइडलाइन स्पेसिफाइड दैट द कंप्लीशन ऑफ 90 और 60 डेज एक्रूज ऑन एन इंडिफिजिबल राइट इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड फॉर ग्रांट ऑफ बेल। वही बात जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ी कि 90-60 दिन के बाद चार्जशीट फाइल ना हो तो आपको बेल का अधिकार है। दिस राइट अराइजेज फ्रॉम फेलियर ऑफ investigative agency to complete investigations. इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई थी यहाँ पे, उसके फेलियर की वजह से आपको ये बेल मिली है। इन्वेस्टिगेशंस एंड फाइल द चार्ज शीट within prescribed time. He becomes entitled for a release on bail if he is prepared to and furnish bail. ये ध्यान रखना, अगर वो तैयार होगा बेल के साथ तभी आप देंगे। 90-60 दिन के बाद नहीं होता है तो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। If he is unable to furnish bail and investigation is complete, then such a right would extinguish. एक और केस है, दो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक अगर ये याद रह जाए तो लिख लेना। असलम बाबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1992 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में देखो क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पॉइंटेड टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव एंग्जाइटी फाउंड इन सेक्शन 57 एंड सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी। 57 24 घंटे वाली, 167 60-90 डेज वाली। दीज सेक्शंस एक्सप्रेस अर्जेंसी विद विच इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड once a person is deprived of his liberty. Proviso A to section 167 का 2 provides a maximum period for 90 to 60 days. It was introduced to allow the investigative agencies to complete the investigation within maximum stipulated time. यानी कि ये जो टाइम बताया है ये कितना है? मैक्सिमम टाइम बताया है 90 और 60 दिन का। Court further held that if investigation is not completed within this maximum period, the accused is entitled to be right to default bail. It was also held that section 167 does not give any power to cancel bail. क्योंकि पावर कहाँ है? आपने पूरा 167 पढ़ाया मैंने, कैंसिल करने की तो है ही नहीं। हाँ, अगर वो फर्निश नहीं करता है तब आप, तो वो स्टार्ट ही नहीं हो तो कैंसिल करने की तो बात ही अलग है। फर्निश आप नहीं कर रहे हो, प्रिपेयर नहीं हो तो आपको मिलेगी ही नहीं। सो सच पावर इज़ ओनली अवेलेबल अंडर सेक्शन 437 और 439, क्योंकि कैंसिल करने की तो 437 और 439 में है। बेल बॉन्ड पढ़ेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा क्रिटिकल एनालाइज किया है मैंने, मैं दोबारा बता रही हूँ, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये इसलिए लिया है ताकि आपको ये 167 का 2 या पूरा 167 पे केस वगैरह सब समझ में आ जाए। क्रिटिकल एनालिसिस में क्या है देखिए, ऑन परयूजल ऑफ वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, हमने ऊपर तीनों पढ़ी। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द राइट टू डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167 का 2 ऑफ सीआरपीसी अंडर प्रीमाइज दैट द एक्यूज्ड मस्ट ईदर मेक यूज ऑफ और एनफोर्स हिज राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। सिंपल वही बात आ गई, उसे राइट है 167 में जाने का बेल पे। द कोर्ट हैज़ टू असर्टेन वेदर अक्यूज्ड इज प्रिपेयर टू फर्निश बेल। कोर्ट को तो केवल ये देखना है कि क्या वो प्रिपेयर है बेल के साथ या नहीं। 167 के 2 में भी लिखा है। इन अदर वर्ड्स द magistrates exercise of power depend on application by accused. If magistrate receives no such application, ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन आई ही नहीं तो ही हैज़ नो पावर टू रिलीज एक्यूज्ड।
अगर वो प्रिपेयर ही नहीं है तो कहाँ से कर देगी वो। द एप्लीकेशन कैन बी ईदर रिटन और ओरल। राकेश कुमार कौल के केस के बाद ये बार बार आ रहा है, रिटन और ओरल में हो सकती है। कंक्लूजन तो हर क्वेश्चन में लिख देना। अगर अप्लाइड से अलग क्वेश्चन आता है यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो कंक्लूजन ज़रूर लिखना, बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कंक्लूजन कहता है देयर एग्जिस्ट्स एन इंडिफिजिबल राइट टू डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167 का 2 ऑफ CRPC। मैजिस्ट्रेट टू इज एम्पावर्ड टू रिलीज द एक्यूज्ड आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम एंड ऑन फेलियर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी टू फाइल अ चार्जशीट। ठीक है, उनके फेलियर पे ये आया। द 90-60 period as specified in 167(2) begins to run from the date the magistrate hands the accused into custody। ठीक है, टाइम कब स्टार्ट हुआ, जब एक्यूज्ड को हैंड ओवर किया कस्टडी में। मैंने आपको वहाँ भी लिखवाया था डिटेन नॉट अरेस्ट। ठीक है, इन केसेस वेयर डिफेंडेंट हैज सबमिटेड अ रिक्वेस्ट फॉर बेल ही इज डीम्ड टू हैव वैलिडेटेड हिज राइट। इन सच केसेस मैजिस्ट्रेट मस्ट अप्रूव बॉन्ड। ठीक है, सबमिट अगर करता है रिक्वेस्ट बेल के लिए, वहाँ पे तो कोर्ट को देनी ही होगी अपॉन एक्सपायरेशन ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड। ठीक है, तो आई होप गाइज मैंने बहुत मेहनत करके ये आंसर तैयार किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो समझ आया होगा। मेन मकसद होता है समझ आना। लो पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और हमने मेंस का क्वेश्चन कवर कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट CRPC में 30-40 क्वेश्चन ही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से आप मान लीजिए कि एक ये और एक दो पहले मैंने मेंस राइटिंग में करवा चुकी हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दूँ CRPC के। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो गाइज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।